और खुद का दिमाग हिला के कामयाबी की तरफ बढ़ जाता, रिकॉर्ड तोड़ता। अगर उससे वाई डिस्टॉप्टर वाई एमएलएम की पावर पता चल जाती, मैं गारंटीड ये कह सकता हूं उस इंसान को ही पता नहीं। अगर ये चीज उसने इंटरनली फील कर ली होती, आज जितने लोग मुझसे बात करें, अपने आप से सवाल करो, क्या आपने इस चीज को समझा है, या फिर आपने समझा है तो आपको क्या समझाने की औकात, इससे समझाने की औकात है आपके पास? मैं कोर था, लेकिन 35 लोगों के साथ मैं फॉलोअप करता था डियर फ्रेंड। मेरी टीम की अलग से मीटिंग होती थी हर मंडे को, और सारी चीज करता था, जिसमें ये आपकी जितनी ग्रेट अप्लायंस है जो छिंदवाड़ा से बिलोंग करती है उसका हिस्सा हुआ करती थी, जिसमें अविनाश अवारे जी, शैलेंद्र सिंह ठाकुर बहुत अच्छे से जानते हैं। साथ ही साथ क्या पता होना चाहिए, ड्रीम बिल्डिंग के साथ करियर काउंसलिंग। ड्रीम बिल्डिंग के साथ जो मैंने उस दिन ड्रीम बिल्डिंग लगाई थी, आप अधिकांश लोग जब बोलता है ना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है कोई इंसान, तो मैंने कहा था उससे ड्रीम बिल्डिंग लगाओ, उससे बताओ आपका सपना डॉक्टर, लॉयर, टीचर ये सब बनना नहीं है, ये रास्ते हैं। ये सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि इससे पैसा आता है। आज क्रिकेट से पैसा आता है ज्यादा, तो लोग क्रिकेटर बनाने में भिड़े हैं। कबड्डी से आने लगेगा तो क्रिकेट बंद और कबड्डी वाला बनाना शुरू कर देंगे। ये इंसान की जिंदगी का व्यू है डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि पैसे की जरूरत, रोटी कपड़ा मकान, और उसका भी अंतर बताया था मैंने। तो आप ड्रीम बिल्डिंग के साथ बताइए कि आपका करियर क्या है। सबसे बड़ी बात, अपने टीम की करियर काउंसलिंग करो कि करियर कहते किसे और करियर होता क्या है। और अगर आपकी नहीं हुई है तो अपने अपलाइन से पूछो कि सर करियर कहते किसे, मुझे बताइए आप किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, और मैं क्या करूंगा तो उसे करियर कहेंगे। सबसे बड़ी बात, उसकी ड्रीम बिल्डिंग के साथ उसके सपने क्या है, और फिर उसकी करियर काउंसलिंग करो, और साथ में लाइफ स्टाइल या लाइफ क्या होती है समझाओ। हम अधिकांश लोगों के साथ में काम करना चाहते, लेकिन लाइफ होती क्या है और लाइफ स्टाइल कहते किसे हैं और सपने क्या है। एक बात मुझे बताइए, आप जिन प्रीमियर स्टार अपलाइन को देख रहे हैं ना, प्रीमियर अपलाइन स्टार अपलाइन को, इनमें से कोई ऐसी अपलाइन नहीं है जो जिसके सपने नहीं है, जिसके ड्रीम बिल्डिंग नहीं है, जिसकी करियर काउंसलिंग नहीं हुई है। वो करियर, अपने करियर की जानता है, मेरा करियर क्या, और लोगों को करियर बताना जानता है। और ये ना, उनको पता है लाइफ, जिंदगी किसे कहते हैं, जिंदगी जीना क्या होता है। जिंदगी जीना, ये जिंदगी जीने वाला बुखार एक बार चढ़ गया ना दोस्त, ये बीमारी बड़ी फायदेमंद बीमारी है। तो जिंदगी जीना क्या होता है और लाइफ स्टाइल कहते किसे हैं, जब एक नए बंदे को भी ये बात पता चल जाती तो वो अपनी प्रिविलेज अपलाइन को भी बोलता है, रुको सर, आपके नीचे एक लाइफ स्टाइल में जीने वाला बंदा आया है, अभी पता नहीं है आपको। अभी जिंदगी किसे कहते हैं ऐसी सोच रखने वाला बंदा आया है, मेरे सपने हैं, मेरे मुझ पे ध्यान दो। सही बोल रहा हूँ बानवंशी जी? साथ लगेगा मुझे एक बिल्कुल बंदे का सर, एक प्रश्न। डेफिनेटली सर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। सबसे पहले आप इन बेसिस के ऊपर काम करिए। अधिकांश लोग काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने जिंदगी होती क्या है ये चर्चा की, आपने बताया उसे, या खुद को पता है तब तो बताओगे। बिल्कुल बताने सर। के लिए पता भी होना जरूरी है, क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, जिसके अंदर जितनी आग है उतनी आग लगा सकता है। यस सर। लाइफ होती क्या है, लाइफ स्टाइल कहते किसे हैं, इन चीजों पे काम करना शुरू करिए डियर फ्रेंड। मैं इस बात की 1001% गारंटी दे सकता हूँ। उसके बाद जो मजा आएगा फिर पूरी लाइफ में कभी नहीं आएगा और कहीं। इस बात को समझिए। राइट देन, सर। यस, देन आपको किस चीज पे काम करना है? देन आपको काम करना है डियर फ्रेंड, उम्मीद ना लगाना अपलाइन से या किसी लीडर से। आपकी अपलाइन कितनी भी अच्छी हो, बैसाखी की तरह है। डाउनलाइन अपलाइन का चलना भी बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल बेसिक चीजों पे जा रहा हूं जो मुझे 8 सालों में मेरी अपलाइन ने सिखाया। कहते बेटा, एक नाव के दो चप्पू है, डाउनलाइन और अपलाइन। बिल्कुल। रख लेना और एक इंसान चप्पू चलाते रहना, राउंड लगाते रह जाएगी। कहते विजय हनुमत तेरी नाव, समझो इस बात को, तेरी नाव राउंड लगाते रह जाएगी तेरी नाव। इन कहता है दोनों बैठना, एक तरफ डाउनलाइन एक तरफ अपलाइन, और पकड़ना चप्पू और लगा चलाना दोनों, फिर देखना कैसे बढ़ती है। इस यस छोटी सी सर। बात ने इतना दिमाग को हिट किया था ना डियर फ्रेंड, उस दिन से अपनी अपलाइन की इज्जत करने लगा। बोलो सर जो बोलना है।
कि नाव तो आप ही के साथ चलेगी। बिल्कुल सर, करेक्ट सर, शानदार। और एज अ अपलाइन होते हुए अपनी डाउनलाइन की भी इज्जत करने लगा था। मुझे पता था कि हम एक सिक्के के दो पहलू है, हमें डायनासोर नहीं बनना है। अंडरस्टैंड? यस सर। देखिए डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको कामयाबी की तरफ जाना है तो एक सिक्के के दो पहलू है, आपको साथ में चलना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी अपलाइन ने बताई थी कि बेटा अपलाइन कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी समझदार हो, कुछ भी हो, लेकिन बैसाखी है, बैसाखी, बैसाखी के सहारे चला जा सकता है, दौड़ा नहीं जा सकता। अंडरस्टैंड? यस सर, डेफिनेटली। अपलाइन और डाउनलाइन के बगैर बिजनेस नहीं चलता है, एक नाव के दो चप्पू है। लेकिन एक बात भी क्लियर कर दी थी कि अपलाइन बैसाखी है, उम्मीद मत लगाना। समझ रहे हैं? इसके सहारे दौड़ नहीं सकते आप। तीसरी बात और बताई थी, कहता अपलाइन को जो जागती हुई है, भागती हुई है, सोती हुई रोती हुई नहीं। कुछ लोग सोती हुई रोती हुई अपलाइन के चक्कर में बैठ जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो जागती और भागती हुई अपलाइन है उसको नहीं पकड़ते। यस, यस सर। बात समझ में आ रही है? एक मिनट, हिंद शुरू करिए। यस, जागती और भागती, मैं तो तीन चीज बता रहा हूं, मैं उम्मीद नहीं लगाना और क्या काम करना है। कभी कभी आदमी एक ही चीज को पकड़ता है, इसलिए मैं तीनों एक साथ बता रहा हूं कि सर आपने तो बोला था सेल्फ डिपेंड होकर काम करो, तो मैंने बोला एक नाव के दो चप्पू है। कुछ लोग सिर्फ अपलाइन पे टिक जाते हैं, तो अपलाइन ने हमको समझाया था कि नहीं विजय हनवत, अपलाइन है लेकिन बैसाखी है, इसके सहारे दौड़ नहीं सकते। और तीसरी चीज फिर मैंने आपको बता दी, इन तीनों चीज को लेकर चलना। जागती हुई यस चाहिए सर। और भागती हुई अपलाइन चाहिए, ऐसी अपलाइन को देखकर काम करना है, किसी और के कारण करियर अपना तबाह नहीं करना। इस उम्मीद के साथ अगर काम करेंगे, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो बड़ा ही अच्छा होगा। आप स्वयं लीडर बने, क्योंकि आप जहां से हैं वो आपका बिजनेस है। यही बुराइयां हमें धीरे धीरे फिनिश कर देती है डी शॉप के अंदर और हमें पता ही नहीं चलता डी। देन एक सोच और जो लॉकडाउन के समय या बाकी समय में पैदा हो जाती है कि अपलाइन घर पर रहकर कमा रही है और हम काम कर रहे हैं। अगर घर दिल के किसी कोने में अगर आपके दिमाग में ये बात है, तो मैं आपको बता दूं, जो अपलाइन 5 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल से काम कर रही है, वो कमा रही है। उसने बिल्कुल। पहले पेड़ लगाई थी, पुराने कर्मों का फल खा रही है। उसने 5 से 7 साल अपने पेड़ को बड़ा किया, आज उसके फल खा रहा है। ऐसे नहीं खा रहा है दोस्त, उसके पीछे का परिश्रम भी तो देखिए। आप भी उतने साल कर लीजिए। कभी भी अपलाइन की स्थिति को देखकर इंसान को यह भी देखना चाहिए उससे कितने साल हो चुके हैं, उसे ये भी देखना चाहिए कितने साल ग्राउंडिंग की उसने, उसे ये भी देख लेना चाहिए कितने दिन अपने डाउनलाइन के बिस्तर पे सोया है, कितने दिन उसके रूमों पे सोया है, कितने दिन उसके साथ उसने काम किया है, भूखा प्यासा उसके साथ में रहा है। क्योंकि तू जो आज चुनौतियां फेस कर रहा है, वो चुनौतियां उसने आज से 4 साल 5 साल पहले फेस की है। यस सर, बिल्कुल। आज अगर वो उन फलों को, उनका उनका मीठा स्वाद अगर वो चख रहा है, तो उसके मेहनत का प्रतिशत भी ज्यादा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल पॉइंट सही है बहुत सर, कवर करने करेक्ट। हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे तो डियर फ्रेंड इस चीज को सोच कर चलना, इस चीज को समझ कर चलना। ये मन में नहीं आना चाहिए। अगर ये मन में आ रहा है तो बहुत बड़ी बीमारी है, अच्छों को ले डूब जाती है। क्योंकि डियर फ्रेंड आपकी अपलाइन के भी 6 लाख आना है और आपके भी 6 लाख आना है। जिस दिन आपकी अपलाइन 6 लाख पे पहुंच जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर का नहीं आने वाला है, वो सिर्फ आपके लिए काम करके आपको आगे बढ़ाएगी और आप भी 6 लाख वाले बन जाओ। यस, इसका ध्यान रखे। देन पीठ पीछे आप क्या कर रहे हैं, ये किसे पता। देखिए डियर फ्रेंड, जिस भी इंसान की हैबिट अगर ऐसी है, मतलब कहते हैं ना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात, मैं बड़े जिंदगी की सबक की चीजें बोल रहा हूं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात, मैं बड़ा प्यारा टॉपिक इसको रखा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बदबनी, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, मैं तो वो करता हूं। डियर फ्रेंड, आपका काम ने बताना चाहिए कि आप क्या करते हो।
कुछ लोग होते हैं मुंह पे कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे काम कुछ और करते हैं। और मैं पहली चीज के लिए बोलूंगा, मराठी की कहावत है कि अपलाइन घर पे या सारी चीज अगर ऐसी किसी के मन में तो कहते हैं, आरे आंबा टोंदित पड़, कि हे आम आ मेरे मुंह में गिर जा। ऐसा नहीं होता। सही है सर। महाराष्ट्र की टीम इसको सीखी कि आरे आंबा टोंडित पड़, तो आम आपके कभी मुंह में नहीं गिरता डियर फ्रेंड। आज आपकी अपलाइन के अगर मुंह में अगर आपको आम दिखाई दे रहे, मीठे मीठे फल दिखाई दे रहे हैं, तो एक बात ध्यान में रखना, बड़े मुश्किल से पेड़ पाला है, नेटवर्किंग का झाड़ लगाया था, झाड़ सिंचा है, खून और पसीने से सिंचा है। अंडरस्टैंड? अगर आप भी ऐसा चाहते तो आप भी अपने अपलाइन के जैसा झाड़ उगा लीजिए। और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, मतलब दूसरी बात, आप पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, आपकी अपलाइन नहीं देख रही है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, आप सबसे बड़ी गलती अपने साथ कर रहे हैं। आप जो बोलते अगर वही काम करते तो आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता दुनिया में। और आप बोलते कुछ और करते कुछ है तो आपसे बुरा इंसान कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, आप अपने साथ, अपने अपलाइन के साथ गलत कर रहे हैं, सिस्टम के साथ नहीं डियर फ्रेंड, आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हैं। ये एक एक पॉइंट याद रखना, मैं जो बोलूंगा वही मैं करूंगा। ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है, एक लीडर की निशानी होती है, ये कामयाब होने वाले इंसान की निशानी होती है, एक लर्नर की निशानी होती है। इस पे सबसे बड़ी बात आप काम करिएगा। अगर आपने ये कर लिया तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। देन डियर फ्रेंड, आपको इन चीजों पे काम करना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया है। आपको इस चीज पे काम, माइंड सेट एंड काउंसलिंग के ऊपर जो हमने पॉइंट किया था, ये हमारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। देन इसके साथ में काम करना चाहिए, आप सीखना बंद ना करें। अगर आपने सीखना बंद कर दिया, सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों को काम करने में जो मुश्किलात जा रहे हैं, जो टेंशन जा रही है काम करने में, पुरानी कहावत है कि नहीं किया अभ्यास पाठ याद कैसा आएगा, और अंत समय में राम नाम तू कैसे गाएगा। ये सीखने के लिए कहावत बनी। नहीं किया अभ्यास पाठ याद कैसे आएगा, ये कहावत है कि जब तुमने अभ्यास ही नहीं किया है तो पाठ याद कैसे आएगा। इस बात को पकड़िए डियर फ्रेंड। अगर आपने सीखना बंद कर दिया है, जिन लोगों के रिजल्ट नहीं आ रहे, जिनकी काउंसलिंग में दम नहीं है, जिनकी ट्रेनिंग में दम नहीं है, जिनसे टीम मानती नहीं है, मतलब उन्होंने इस चीज पे काम करना बंद कर दिया है, उन्होंने लर्निंग एटीट्यूड पे काम बंद कर दिया। मुझे आज भी याद है, मैं अपनी वर्किंग के बाद अपने आप पे काम करता था, क्योंकि दुनिया में जो भी इंसान कामयाब है डियर फ्रेंड, उसने अपने आप पे काम किया। कोई आपको पेमेंट नहीं देता। ड्यूसॉफ्ट जितनी पेमेंट जिसको देती, मतलब सोच लेना अभी उसके पास उतना ज्ञान है, उसको उतना ही पैसा आ रहा है। जो बंदा महीने का जितना कमा रहा है, मतलब सोच लेना, जो 6 लाख कमा रहा है, मतलब सोच लेना उसके पास 6 लाख वाला ज्ञान भी है। फालतू में पैसा नहीं आता। आपके नॉलेज का, आपकी मेंटेलिटी का, आपके दिमाग का, आपके काम करने के तरीके का पैसा मिलता है आपको। सभी इंसान है एक ही फैक्ट्री में, लेकिन किसी की 8,000 तो किसी की 80,000 पेमेंट ऐसे ही नहीं होती डियर फ्रेंड। अगर आप भी वैसा बनना चाहते तो लर्निंग एटीट्यूड में आइए। ये सारे पॉइंट याद रखना, फिर फेल नहीं हो सकते, फिर फेल नहीं हो सकते। अगर ऐसे करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, और आगे आप बढ़ जाएंगे, इस बात की गारंटी है। यस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। सीखना बंद ना करें, बेसिक्स को न जानना। अब सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग अपने मर्जी से काम करते हैं, मर्जी से काम करना बंद करें डियर। आप बेसिक्स के हिसाब से काम करें। जो आपको फोर बेसिक बताया गया है, पिछले दिनों में लगाया गया, आपकी अपलाइन लगाती है, जो प्रोग्रेसिव चार्ट से लेकर तमाम चीजें आपको बताती है, आप बेसिक्स के ऊपर काम करें। आप फोर बेसिक को रट ले, आप फोर बेसिक को दिमाग में बिठा ले, आप अगर उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं 1001% आपका काम आसान हो जाएगा। जो लोग परेशान हैं, वो बेसिक्स के ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं, आज ही अपने बेसिक्स की किताब उठाइए, सोचिए कितने चीजों की जरूरत है कामयाब होने के लिए। आज आपको पता चलेगा। आज आपकी जितनी अपलाइन है, इनको बेसिक्स के बारे में पता है, ये जवाब सिस्टम के हिसाब से देते हैं, ये बात बेसिक्स के हिसाब से करते हैं, ये सिखाते बेसिक्स के हिसाब से। जो करोड़पति ड्यूसॉफ्ट के करोड़पतियों ने, जो ड्यूसॉफ्ट ने बेसिक्स दी उस पे काम करते हैं, ये दिमाग लगाने से ज्यादा बेसिक्स में दिमाग लगाते हैं, वैसे काम करते हैं। तो आप बेसिक्स को फॉलो करिए, तो आई होप आपकी कामयाबी बहुत अच्छी होगी। आप काम करिए स्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर।
आज से 3.5 साल 4 साल पहले इतनी स्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर और मैन टू मैन मार्किंग के ऊपर इतनी भयंकर की मीटिंग लगाई थी गुरुजी संजय धीमान सर ने देव इंटरनेशनल में। उन्होंने बताया था कि एक बात ध्यान में रखना, बोले बहुत ज्यादा टीम नहीं लगती विजय कैप लगाने के लिए, बहुत ज्यादा टीम नहीं लगती लाखों कमाने के लिए, बहुत ज्यादा टीम नहीं लगती हजारों कमाने के लिए, बहुत ज्यादा टीम नहीं लगती बाइक स्कूटी और लैपटॉप खरीदने के लिए, बहुत ज्यादा टीम नहीं लगती लैपटॉप और मोबाइल लेने के लिए, बहुत ज्यादा टीम नहीं लगती अपने घर का 2-4 हजार का सपोर्टर बनने के लिए, बहुत ज्यादा टीम नहीं लगती अपना ड्रेस कोड खरीदने लायक बनने के लिए, बहुत ज्यादा टीम नहीं लगती। बोले जितनी टीम है उसमें मैन टू मैन मार्किंग करनी जिसको आती है विजय, मैन टू मैन मार्किंग बेसिक्स जिसे कहते हैं, बेसिक को क्या कहते हैं, आपके हाथ में कट्टा थमा दिया है गन, अब आपको चलानी है तो चला लो, घर में रखनी है तो रख लो, जंग लगाना है रख लो, या तो चलाओ। बेसिक जो आपको दे रहा है मतलब सोच लेना आपको बंदूक लोड कर रहा है आपके पास, वैसा ही स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, कामयाबी लोड कर रहा है आपके दिमाग में सीधे कामयाबी। सबसे बड़ी बात है जितने भी लीडर हैं मुझसे सुन लो, जो भी कोर है, फर्स्ट चेक अचीवर है, प्रिविलेज है, स्टार है, प्रीमियर है, आप लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग करते नहीं, और करते हो तो आपके अंदर उसको पूरा करवाने का दम नहीं, आपकी काउंसलिंग में इतना दम नहीं। स्ट्रक्चर बिल्डिंग तो बहुत करते हो लेकिन आप में दम नहीं है उसको पूरा करवाने। अगर जिस दिन आपको स्ट्रक्चर बिल्डिंग करने के बाद अगर ये दम अगर आपके अंदर आ गया कि सर मैं स्ट्रक्चर बिल्डिंग करवाना ही नहीं, उसे पूरा करना जानता हूं, मैं मेरी टीम को पैसा कमवाना जानता हूं सर, मैं मेरे लोगों का मेरे टीम का लेवल पूरा करवाना जानता हूं, मैं एक बंदे को बताना जानता हूं कि तेरा इतने डीडी पे चेक है, तुम्हारा इतने डीडी पे लेवल है, तुम्हारा इतना काम है, और मैं उसकी मदद करना जानता हूं, उसकी मीटिंग करना जानता हूं, उसका फॉलोअप करना जानता हूं, उसके रिजल्ट निकालना जानता हूं, उसे एक सामान्य प्रश्न से एक अच्छे इंसान में तब्दील करना जानता हूं। स्ट्रक्चर बिल्डिंग कॉपी पे कर लेते हो, लेकिन कभी ये सोचा भी जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग किया था उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, उसको कंप्लीट करना मेरी जिम्मेदारी है। साला वो आग लग जाएगी ना, ये पॉइंट कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं, वो आग लग जाएगी ना, जमाने ने सोची नहीं होगी स्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर आज की डेट में काम करना शुरू करो, फिर मैं देखता हूँ कैसे काम नहीं होता, और फिर मैं देखता हूँ कि आपके टीम के कितने लड़के पैसे कमाते हैं और कितने लोग आगे जाते हैं, आपको खुद पता नहीं चलेगा ये क्या हो रहा है। बोले बवाल हो गया, बवाल बवाल हो जाएगा डियर फ्रेंड, लिख कर ले लो आप। स्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर एक एक बंदा ध्यान दे, और सिर्फ ध्यान ना दे, बनाए और उसे पूरा करवाए। अगर आप कमिटेड पर्सन हैं, आप समझदार इंसान हैं, अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, आप जिम्मेदार नेटवर्कर है डिस्ट्रप्शन है, तो आप स्ट्रक्चर बिल्डिंग को सिर्फ बनाए नहीं, आप नहीं बनाते तो गलत तो हो ही, लेकिन आप पूरा नहीं कराते हो तो और भी गलत इंसान हो, और भी गलत लीडर हो। पूरे करने के ऊपर काम करे, चाहे फिर उस बंदे को समझाने के लिए 1 घंटा लग जाए कि तुझे ये 2 डीडी तेरे चेक के लिए क्यों पूरे करने हैं, उसको समझाने 2 घंटे लग जाए, समझाओ, 1 घंटा लग जाए समझाओ, 1.5 घंटा लग जाए समझाओ, लेकिन जो काम 10 मिनट में हो जाता है उसको 1 घंटा भी मत लगाओ। अगर इंसान हो बिल्कुल तो सही कॉमन है। सेंस काम करना चाहिए, मुझे क्या काम करना चाहिए, राइट बानवंशी जी, बिल्कुल सही है सर। राइट। बिल्कुल डेफिनेटली। अपनी असफलता और डर को खत्म करें, अपने फेलियर और फियर को खत्म करें। एक डर मैं कर पाऊंगा कि नहीं, एक डर मुझे असफलता तो नहीं मिल जाएगी, एक डर मैं वो रिजल्ट निकाल कर क्यों नहीं आया, मैं पूरी टीम से कहना चाहता हूं, एक डर मुझसे वो बंदा डील क्यों नहीं हुआ, बताइए आप। सही है सर। ये डर है हमारी टीमों के अंदर, हमारे लीडरों के अंदर डर है, ये डर निकालिए। बड़ा भयंकर शब्द है लेकिन मेरी बात का बुरा मत मानना, एक बड़ी प्यारी चीज है, पुरानी कहावत कहते हैं हर कुत्ता काशी को नहीं जाता, बिल्कुल इसीलिए सही है कहा गया, सर। इसीलिए कहा गया है काशी मतलब पवित्र तीर्थ, पवित्र स्थानों में माना गया है, मतलब वो पता है ये जैसे मैंने बोला हूं ना, ये सिर्फ इंसानों के समझने के लिए है, नहीं किया अभ्यास पाठ याद कैसे आएगा, या हर कुत्ता काशी को नहीं जाता मतलब हर आदमी कामयाब नहीं होता, लेकिन कहने का मतलब है वो हर आदमी कामयाब होता है जिसकी हरकत सही होती है। शब्द बड़ा बड़ा अटपटा सा है, सॉरी,
लेकिन सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। समझिए, समझिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, कहावत हुआ करती थी कि बेटा जवानी उसको कहते हैं जिसमें काम इंसान से डरता है। जो इंसान काम से डर जाए, जो जवानी काम से डर जाए, उससे बढ़िया तो बुढ़ापा है। समझ रहे हो? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। हाँ, बोले जवानी उसे कहते हैं जिससे काम डर जाए। जो काम से डर जाए उससे जवानी नहीं कहते, इससे अच्छा तो बुढ़ापा है। कहते थे जिधर पांव रख दोगे, जिधर लात मारोगे, उधर पानी निकल जाएगा, उससे जवानी कहते हैं। जवान जैसे जवान हो यार तुम। यस। सही है सर, बिल्कुल। तो इस मेंटेलिटी को याद रखना कि मैं कौन हूं, मैं किस अवस्था में जी रहा हूं। हरकतें बुजुर्गों जैसी या आराम फरमाने वाली जैसी नहीं होना चाहिए डियर फ्रेंड। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए काम करें। आप असफल होने को, असफलता दो चार असफलताएं असफलताएं नहीं होती। दो चार लोगों ने मना कर दिया, दो चार लोग साथ में नहीं आए, दिल छोटा कर लिया और उसे असफलता मान लिया। नहीं, सफलता और असफलता का चुनाव कभी दो चार रिजल्ट या दो चार सालों में नहीं होता डियर फ्रेंड, जिंदगी के 10 सालों में होता है। ये सफल हुआ या असफल, आज मेरी बात लिख लेना। अधिकांश लोगों के साथ ये समस्या है या नहीं है बानवंशी जी? बहुत सारे लोगों के साथ दो समस्या सर चार ये। सालों में, दो चार सालों में, या तो दो चार रिजल्टों में, या दो चार 10 रिजल्टों में, या 4 या 40 रिजल्ट में आने या नहीं आने में सफलता और असफलता का प्रतिशत निकालने लगते हैं लोग। या दो चार सालों में मैं सफल हूं कि असफल हूं ये सोचने लगते हैं। नहीं है, 10 ईयर नेटवर्किंग के हिसाब से 10 ईयर, क्योंकि वहां पे आदमी करोड़पति बन जाता है, करोड़पति। मैं इसलिए 10 ईयर की बात करता हूं। ये तो वैसे तो 4-5 सालों में ही पता चल जाता है ये कौन है। लेकिन मैं कहता हूं, अगर सफलता आपको माननी है तो 2-4-5 प्लान में नहीं, 2-4-10-20 प्लान में नहीं, 2-4-10-20 ना में नहीं, 4-5-50 हाँ में नहीं। अगर इसका प्रतिशत निकालना ही है आपको, तो आप इसका प्रतिशत निकालिए 10 साल के अंदर। उस दिन फैसला होगा कौन कामयाब है, कौन नाकामयाब है। इतना हौसला लेके चलिए डियर फ्रेंड। ये बुज़दिलों के बस की बात नहीं है, ये जिगर रखने वालों के बस की बात है। इतना बड़ा फैसला लेना। जो घर फूके आपनो वो चले हमारे संग। ये घर फूक के तमाशा देखने वाले लोगों का काम है। घर फूक कर डेफिनेटली। तमाशा, रगड़ने दें एड़ियां है जमी, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ऐसे लोगों का काम है ये। जो घर फूके आपनो वो चलो हमारे संग। ऐसे लोगों का काम है ये। सही बात है सर, करेक्ट। बात समझ में आ रही है? जो दो चार 10 लोगों में छोटी मोटी बातों में अपने फैसले तैयार कर लेते हैं, वो ऐसे लोगों का काम नहीं है ये। आपको लगता है आपको, आप अपने मेंटल बैरियर कब टूटेंगे? ऐसे टूटेंगे जब ये आपकी सोच से परे हो जाओगी, सोच से आगे निकल जाओगे, ये छोटी मोटी चीजें के टूट जाएगी है? तब आप बन पाओगे विनर, विनर ऑफ द वीक, विनर ऑफ द मंथ, विनर ऑफ द ईयर और विनर ऑफ द होल लाइफ। पूरे जिंदगी के विनर बन के निकल कर आओगे अगर ऐसी मेंटेलिटी आपके जीवन में। यस डियर फ्रेंड, अगर आप ऐसी मेंटेलिटी लेकर चलते हैं, खुद को अपडेट करें स्ट्रॉन्ग बिलीव लेवल के लिए, स्ट्रॉन्ग बिलीव लेवल के लिए अपने आप को अपडेट करें, ताकि वर्किंग में कॉन्फिडेंस बढ़े आपका। स्ट्रॉन्ग बिलीव लेवल के लिए अपने आप को अपडेट करें डियर फ्रेंड। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कहने का मतलब ये है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, कोई और एडिटी भेज सकता है तो मैं भेज सकता हूं, किसी और का लेवल आ सकता है तो मेरा मेरा आ सकता है, किसी और की बाइक लैपटॉप आ सकती है तो मेरी भी आ सकती है। अगर यहां से प्रमोद सर अचीव कर सकते तो मैं कर सकता हूं। 1.5 करोड़, 2 करोड़ राहुल कुमार सर कमा सकते तो मैं कमाऊंगा। रविंद्र रघुवंशी सर अगर 50,000 समथिंग 50,000 तक की टीम बना सकते तो मैं भी बनाऊंगा। गुना जैसे शहर से, छोटे गांव से निकलकर इतनी बड़ी टीम बना सकते हैं जिनके पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं, ऐसे होकर बना सकते हैं। तो मैं भी, समझने की बात समझिए डियर फ्रेंड, इस बात को पकड़ने को पकड़िए आप। अपना बिलीव लेवल बढ़ाइए। जो खुद पे भरोसा करते हैं वही दुनिया पे राज करते हैं।
लेकिन कुछ लोग खुद पे भरोसा करने के बजाय मेरा फलाना ये बोल रहा है, मेरा फलाना ये बोल रहा है, मेरा फलाना। सोचिए अगर ऐसी मेंटेलिटी रहेगी, आप कहते हैं ना कि सर ऐसा क्या करे, परियार जी ने कहा सर ऐसा क्या करे सर, हनोत्रे जी ने कहा कि ऐसा क्या करे ताकि हमारे अंदर ग्रोथ आ जाए, हम नंबर 1 रहे, हमारे बैरियर्स टूट जाएं। यही तो बैरियर्स है, तुम्हें किसने रोक के रखा है? यही तो तुम्हारी अकड़न जकड़न है, ये टांगे खींच के रखी है तुम्हारी सोच ने, तुम्हारा बिलीव लेवल कमजोर है, तुम्हें खुद पे ही भरोसा नहीं है। जिंदा तो हो लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है। बस ध्यान रखना डियर फ्रेंड, इंसान के आगे काम दम तोड़ते हैं, काम के सामने इंसान को दम तोड़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने इतनी ताकत, इतनी फुर्ती इंसान को बनाया ही ऐसा है कि आज दुनिया में मेरी इस लाइन को ऐसे लिख लेना जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाई थी कि आज दुनिया में विजय वही चीजें मौजूद है जिनके ऊपर इंसान विजय हासिल कर सकता है। बाकी वो चीजें ईश्वर ने खुद ही खत्म कर दी जो इंसान को खत्म कर सकती। कितनी बड़ी बात है यार, क्यों बिल्कुल सही बानवंत जी? बिल्कुल सही बात है। है। कहते विजय आज दुनिया में वही चीजें मौजूद है जिन पे इंसान विजय हासिल कर सकता है, जो इंसान को खत्म कर सकती थी। वो बड़े बड़े मेंढक, बड़े बड़े डायनासोर वाले जमाने गए, जो इंसान को खत्म कर सकती थी। वो जो जो सबसे बेहतरीन उसकी बनाई हुई चीज थी ऊपर वाले की, जिसके बाद खुदा ने भी फरिश्तों को मतलब सजदा करने को कहा था, खुशियां मनाने को कहा था इंसान के बनने के बाद। अंडरस्टैंड करिए आप, ऐसी चीज को खत्म करने वाली चीज को मिटा दी प्रकृति ने इस दुनिया से। तो फिर आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं? आप अपने आप को हीन क्यों समझते हैं? अपने ऊपर भरोसा करिए, क्योंकि जितने भी आपको लीडर दिख रहे हैं ये वही लोग हैं जिनको खुद पे भरोसा था। कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, कोई और कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं। इनका मोबाइल आया तो मेरा भी आ सकता है, इनकी स्कूटी, इनका बाइक, इनका लैपटॉप आया तो मेरा भी आ सकता है। और अगर ये कहते हैं कि इन्होंने मेहनत करके टीम बनाई है तो मैं कोई तालाब में उगी हुई घास फूस नहीं हूं जो 2 4 6 महीने में मिट जाऊं, गल जाऊं। अगर ये इंसान है तो मैं भी इंसान हूं। अगर ये मेहनत करके इतिहास रच सकते हैं तो मैं भी मेहनत करके इतिहास रच सकता हूं। अगर ये किसी माँ बाप के बेटे हैं तो मैं भी किसी माँ बाप की औलाद हूं, हम भी किसी माँ बाप के बेटे बेटियां हैं। ये कर सकते तो हम भी कर सकते। ये इंसान को आगे लेके जाता है, ये एटीट्यूड, इसे पकड़ राइट के सर। रखिए। इस चीज की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, यही बैरियर्स इंसान को रोक के रख रहे हैं। वही लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिनके अंदर ये आदतें हैं। अगर ये आदतें बची रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। इतना बड़ा करियर हाथ लगने के बाद निकल जाएगा। मैं तो पहले ही कहा हूं, ये आपके माँ बाप के पुण्य प्रतापों का फल है जो आपको ये चीजें मिली है, जो मुझे मिली है मेरे माँ बाप के परिश्रम और पुण्य प्रतापों का फल है डियर फ्रेंड। इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ड्रीम बिल्डिंग, ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर काम करिए। टेम्पररी एंड ड्रीम लॉन्ग लाइफ। ड्रीम बिल्डिंग भी करिए, लेकिन कैसे करिए? मैंने आगे कहा था, ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर चर्चा की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है ड्रीम बिल्डिंग कैसा? फीलिंग्स एक होती है टेम्परेरी, फीलिंग्स क्या होती है? टेम्परेरी, एंड ड्रीम्स लॉन्ग लाइफ। इस बात को समझना है आपको, इस बात को पकड़ना है आपको। आप जिस पे काम कर रहे हो वो सिर्फ आपकी फीलिंग है या आपका ड्रीम है? इस पे आपको चुनाव करना पड़ेगा डियर। आप जो कर रहे हो बानवंशी जी, मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है सर आपकी वॉइस। अगर आप जो काम कर रहे हो आपको ये आज चुनाव करना पड़ेगा, वो सिर्फ मेरी फीलिंग है या मेरा ड्रीम है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फीलिंग हमेशा टेम्परेरी होती है, ड्रीम लॉन्ग लाइफ होते हैं, लाइफ राइट टाइम। सर। तो ड्रीम सबसे बड़ी बात है। आप जो ड्रीम बिल्डिंग, जो ड्रीम चार्ट बनाएंगे, या आप जो सोचकर बनने का जो आपने डिसीजन लिया है, आज अपने आप से सवाल करना कि मैं जिस पे काम कर रहा हूँ सिर्फ मेरी फीलिंग है क्या? वो टेम्परेरी है? ऐसा हो जाता तो, वैसा हो जाता तो, ये पा लेता तो, वो सिर्फ फीलिंग है, या डेफिनेटली वो आपके ड्रीम है जिनके बगैर जिया नहीं जा सकता, जिनके बगैर रहा नहीं जा सकता? अगर वो बाकी रह गए तो जिंदगी से शिकायत हो जाएगी, शिकवा हो जाएगा।
किसी का मोहब्बत करने में भी जितना दिल नहीं टूटा होगा, उतना इन सपनों को न पाने में मेरा अपनी जिंदगी से शिकवा हो जाएगा, शिकायत हो जाएगी। ऐसा है क्या? और मैं ये भी गारंटी देता हूं, आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो फीलिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा जीना है, बस फीलिंग, अच्छा जीना है। क्यों जीना है? प्यारे न्यारे, पता ही नहीं है। यस, अच्छा जीना बिल्कुल है, सर, फीलिंग सर क्यों जीना अच्छा लगता है सर। विश है, विश हाँ, ओनली। अपने को भी गाड़ी मिल जाती, फीलिंग है, आप फीलिंग में जी रहे हो, ड्रीम में नहीं जी रहे हो। फीलिंग टेम्परेरी होती है डियर फ्रेंड, ड्रीम लॉन्ग लाइफ होते हैं। पहले ये चेक करो कि मैं जिस जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ मेरी फीलिंग है या मेरा ड्रीम है, अट्रैक्शन है मेरा, वो उसके बगैर मैं नहीं रह सकता। वो मतलब ऐसे मानो कि उसके बगैर जीना मुश्किल है, वो है कि नहीं है, ये चेक करो। बड़ी काम की चीज और बड़ी पत्ते की बात है, आदमी इसका चुनाव ही नहीं कर पाता, ये कि जस्ट ये मेरी फीलिंग है या ये मेरा ड्रीम। इस बात को, चाहे वो लाइक आपके ड्रेस कोड से लेके लाइक आपके बहुत बड़े बंगलों तक, कोई भी चीज तक हो, आपके फॉरेन टूर से लेके तमाम चीजें तक हो, इस चीज को आप पकड़े। यस, इस चीज को नहीं पकड़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इससे यही चीज है, आप जो कहते हैं ना कि सर वो ऐसे क्या होंगे सर, हम किन चीजों को तोड़ दे सर, हम ऐसी किन आदतों को अपना ले सर कि हमारी जिंदगी में यही आदतें हैं जिनको अपनाना है। इससे बहुत टाइम लगेगा, करियर तो बनता है पर इसमें टाइम लगेगा। यस सर, बात सही है, टाइम लगेगा। करियर तो बनता है, टाइम लगेगा। क्या कोई मूली गाजर थोड़ी ना उगाने आए भाई, सही है सर, बिल्कुल। टाइम तो लगेगा ना। हेलो, यस सर। करियर की खेती करने के लिए निकले हो आप, हाँ टाइम लगता है, सच्ची बात है टाइम लगता है, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ा जाता कामयाबी को। कामयाबी को पूरे साल में, जब आपने आगे तक जिस दिन सक्सेस मिली और जब आपने शुरू किया था तब जोड़ा जाता है, तब जोड़ा जाता है। एक बात ध्यान में रखना, आप बोलते हो ना समय लगता है, हाँ लगता है, मैं बोलता हूँ, लेकिन इंतजार तो करो, कामयाबी का फल नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्या है। मुझे 8 साल कंप्लीट हो गए, मेरे 160 माइल है। कितने? 8 160 साल सर। कंप्लीट हो गए, 160 माइल है। मैं, आप जानते हो, 5.5 साल में डिप्लोमेट बनाऊं, 5.5 साल में, 5.5 साल में मैं जब डिप्लोमेट बना, मेरी टोटल कमाई 7.5 लाख थी। लेकिन आज की डेट में अगर मैं देखता हूं, मैंने जिस दिन से ड्यू शॉप में काम शुरू किया 1 जुलाई 2012, मैं 8 साल लगाता हूं, 160 माइल तो 20 माइल पर ईयर का, मतलब 6 लाख रुपए एक साल की कमाई। मतलब मैंने जिस दिन से शुरू किया था, अगर मैं आज की डेट की इनकम के अगर पूरा अगर भाग देता हूं तो टोटल निकल के था 50,000 रुपए प्रति महीना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब निकालो। हेलो, गवर्नमेंट जॉब से बहुत आगे। अब बताओ। लेकिन अभी तो और टूटने वाले हैं, 2 साल बाद में, ये जिस दिन से ज्वाइन किया था उस दिन से हो जाएगा कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति महीना। जिस दिन से ज्वाइन किया था उस दिन से लगा लो आप। चलो, बिल्कुल सर। उस समय नहीं आया, ये वो है, ये आप ऐसा है, अपनी अटेंडेंस लगाते चलो। मैंने किया था, अपनी दिहाड़ी लगाते चलो, ऊपर वाला बाद में देता चलेगा। इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है ना समय लगता है, हाँ लगता है, लेकिन जिस दिन आप अपने इसके जिंदगी के 10 साल कंप्लीट कर लेंगे ड्यू शॉप में, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, मिनिमम टू मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम 70,000 रुपए से 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए महीने की इनकम निकल के आएगी। जिस दिन से ज्वाइन किए थे उस दिन से जोड़ लेना, 10 साल 1 लाख रुपए महीने की, ऐसा लगोगे कि मैंने शुरुआत से ही जिस दिन से ज्वाइन किया था तब से 1 लाख रुपए महीना हो गया है। कितना पैसा आता है, टाइम लगता है, क्योंकि डियर फ्रेंड महल बनाने में और झोपड़ी बनाने में अंतर है। पैसा आएगा ना, आप महल तो बनाओ। हाँ, यस सर, अपना बिल्कुल। सपना मनी मनी और काम देखो तो वैसा नहीं, ऐसा ना चलेगा डियर फ्रेंड। सबसे बड़ी बात है, यही मेंटल बैरियर इंसान को उठाया जा रहा है कि उसका ड्रीम बहुत बड़ा है, मेहनत कम करना चाहिए। सपना बहुत बड़ा है, समय कम लगाना चाहता है। बहुत बड़े सपने के लिए बहुत बड़ा समय लगाना पड़ता है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ता है।
और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत साल देने पड़ते हैं, तब जाके इंसान कामयाब होता है। यस, बिल्कुल सही बात है। इस बात को अगर आप पकड़ेंगे तो मैं इस बात की गारंटी, यस टाइम लगता है, लेकिन जिन जिन लोगों ने, टाइम लगता है लेकिन आप अपनी लाइफ में ये भी लिखो कि जिन जिन ने, एक पहला लिखो कि ड्यू शॉप में कामयाब होने के लिए समय लगता है, यस। फिर लिखो जिन जिन ने समय लगाया उनकी जिंदगी कैसी है। हेलो, सही है सर, बिल्कुल आपका सही बात जवाब है। मिल जाएगा। ड्यू शॉप में कामयाब होने के लिए टाइम लगता है, फिर लिखो ड्यू शॉप में टाइम लगाने वालों की जिंदगी कैसी है, आपका जवाब मिल जाएगा। आप समय डेफिनेटली। लगाएंगे, आप भी वैसे बन जाएंगे, मेरी इस बात की गारंटी है। यही बैरियर्स है जो आपको काम करने से रोक रहे हैं, जो रिजल्ट निकालने से रोक रहे हैं, जो लोगों को लीडर बनाने से रोक रहे हैं। राइट, किस पे काम करे। दूसरी बात, टाइम बहुत है, कर लेंगे, आज नहीं तो कल नहीं है। जो दिन गया वो दिन गया, जो दिन निकल गया वो फिर से वापस नहीं आना है। जो ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं ना, एक बात ध्यान में रखना, जो लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, आज इंतजार कर रहे हैं, जो हाथ पे हाथ रख के इंतजार कर रहे हैं अच्छे दिनों का, एक बात ध्यान में रख लेना, वो अच्छे दिन टांग पे टांग रख के इंतजार कर रहे हैं आपकी मेहनत करने की। बिल्कुल सही है सर। जो हाथ पे हाथ रखकर ये इंतजार कर रहे हैं अच्छे दिनों का, वो अच्छे दिन टांग पे टांग रख के इंतजार कर रहे हैं आपकी मेहनत का। बाकी आप समझ गए होंगे, जिनको लगता है मेरे अच्छे दिन आएंगे, समझ गए होंगे। समझ गए सर, बिल्कुल सही है। आज भी करना ही है और कल भी करना है, इससे अच्छा है कल का इंतजार करने से आज से मेहनत शुरू कर दो, क्योंकि वो अच्छे दिन टांग पे टांग रख के आपकी मेहनत का इंतजार कर रहे हैं। तू करेगा नहीं, मैं तेरे पास आऊंगा नहीं। यस सर, राइट, बिल्कुल। यस सर, राइट। अगर इस दूसरी बात, लॉ ऑफ एवरेज के कारण एफर्ट कम लगाते हैं, सोचते हैं 10 में से 3 ही तो आते हैं, या फिर अगर वो नहीं आए तो टेंशन दो, सोचे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है यार 10 में तो 3 नहीं आते हैं, 10 लोगों को समझाओ 3 ही तो आते, तो एक बात मुझे बताइए ना, फिर ये बाकी काम कौन करेगा। अगली चीज, 10 में से 3 आते नहीं, डियर फ्रेंड गलत बात है। कुछ लोगों का 10 में से 1 भी रिजल्ट नहीं आता, इंसान का लॉ ऑफ एवरेज उसके ऊपर होता है। ये भी बताते हैं, कुछ लोग तो नहीं आया, वो सर आपने तो बोला था 10 में से 3 रिजल्ट आया नहीं। अगर आपको लॉ ऑफ एवरेज निकालना है तो 1000 लोगों से मीटिंग करो, फिर लॉ ऑफ एवरेज निकालो। जरूर आपके पास में 300 लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट, 1000, 10 में नहीं। सबसे बड़ी बात, पहले हमारा लॉ ऑफ एवरेज खराब होता है। कुछ का 10 में से, देखो लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, ज्यादा मीट क्यों करो, एफर्ट क्यों लगाओ। कुछ लोग तो सोचते हैं सर 10 में से 3 ही तो आता है, 10 लोगों को समझाया था 3 रिजल्ट आ गए, आप क्यों जाओ। नहीं, कुछ लोग ये ऐसी क्वालिटी होती है 10 में से 8-8 रिजल्ट निकालते हैं, कुछ 10 में से 5 निकालते हैं, कुछ 10 में से 3 निकालते हैं, कुछ 10 में से 2 निकालते हैं, कुछ 10 में से 1 रिजल्ट निकाल के लाते हैं। कुछ लोगों का 10 में से 1 भी नहीं आता, क्यों, क्योंकि उसने अपने आप को बिल्ड नहीं किया। जैसे जैसे इंसान अपने आप को बिल्ड करता चलता है, वैसे वैसे उसका लॉ ऑफ एवरेज सुधरता जाता है, सुधरता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। आप देखिए, आप किस कैटेगरी के योद्धा हो, आप किस कैटेगरी के नेटवर्कर हो, आप किस कैटेगरी के इंसान हो, आप अपनी एफर्ट ज्यादा लगाइए, मैं इस बात की गारंटी करता हूं आपका लॉ ऑफ एवरेज बेटर हो जाएगा, बेटर, पहले से बेटर। आप खुद देखिए, एक इंसान पहले डी शॉप में काम करता है, उससे एक भी रिजल्ट, एक समय 10 में से 2 निकालने लगता है, 10 में से 5-5 रिजल्ट निकालने लगता है। कुछ लोग 5-5, 6-6, 7-7 रिजल्ट निकालते हैं। क्यों, क्योंकि समय लगाया तो उसका लॉ ऑफ एवरेज उधर कर सामने आ गया। डियर फ्रेंड, इसको याद रखिए, लॉ ऑफ एवरेज अगर ये अच्छा हो गया तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपका आगे का काम अच्छा हो जाएगा। यही बैरियर्स है जो आपको रोके रखे हैं। यस, देन ओवर थिंकिंग से बचे, ओवर थिंकिंग से बचे, है कोर, और उम्मीद स्टार जैसी, प्रीमियर जैसी है प्रिविलेज, उम्मीद डिप्लोमेट जैसी नहीं दिया, नहीं, कोर है, प्रिविलेज है, स्टार को पहले बनाओ, ऐसा ग्रोथ करूंगा, आगे निकल कर जाऊंगा। यस, ये अपने अंदर भावना रखनी पड़ेगी। ओवर थिंकिंग से बचे कि टीम वैल्यू मेरा 10 DD पर वीक का है, सोचता हूं 50, वो आपको दुखी करेगा। अंडरस्टैंड करिए,
एग्जाम्पल, एक आदमी सोच के गया 100 मारना है, 100 बनाना है, सेंचुरी से नीचे नहीं आना है, पर वो 50 रन भी बनाएगा, उसको इस बात का 50 वनडे में बहुत होता है कि 50 रन बनाए, 40 बहुत होता है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी रैंकिंग मानी जाती है, लेकिन उसने हमेशा 100 का ही सोचा है, तो उसको देखा 40 पे आउट हो गया, 50 पे आउट हो गया, एक दिन देखना वो 0 पे आउट होने लगेगा, क्योंकि उसे अपने 40 की खुशी नहीं है, उसे अपने 50 की खुशी नहीं है, उसे 100 का दुख। वॉर थिंकिंग से बचे और रियल एफर्ट लगाए। रियल एफर्ट मतलब अगर मैं 10 की क्लोजिंग की औकात रखता हूं तो मेरे 10 जाने चाहिए, मैं कोर हूं, मेरे 3 एडमिशन जाने चाहिए, मैं फर्स्ट चेक अचीवर हूं, मेरे 2 एडमिशन जाने चाहिए, मैं प्रिविलेज हूं, मेरे 5 एडमिशन, मेरे जो मैं ग्रुप देखता हूं 2 4 5 लोग का वहां से जाने चाहिए, मैं स्टार हूं, मेरे 20 से 25 एडमिशन मेरे टीम से जाने चाहिए, मैं इतनी ताकत लगा दूंगा, या मैं जो ग्रुप देखता हूं वहां से मैं 10 एडमिशन भेजूंगा, मैं प्रीमियर हूं, मुझे 30 से 35 एडमिशन की क्लोजिंग, 40 एडमिशन की क्लोजिंग करनी चाहिए, या मैं जो ग्रुप देख रहा हूं उसके हिसाब से मेरी आप उसके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो हम अचीव कर सकते हैं उससे भी नहीं हटना चाहिए, और ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमको हमारा मोरल डाउन करती है और हम काम अच्छे से नहीं कर पाते। यस डियर फ्रेंड, अगर हम ये करेंगे तो आगे जाएंगे। फीडबैक एंड प्लग इनटू द सिस्टम, प्लग इनटू द अपलाइन। फीडबैक के ऊपर काम करें। जो भी लोग आज नाकामयाबी की तरफ है, मैं इस बात को 1001% कह सकता हूं, उनका फीडबैक वीक है। उनको फीडबैक में लेने में परेशानी, उनको फीडबैक लेना नहीं आता, या तो फीडबैक देते नहीं है, या तो वो अपलाइन के टच में नहीं है, या तो सिस्टम से काम नहीं करते। सिस्टम से प्लग में रहिए, अपनी अपलाइन से प्लग में रहिए। मैंने ये बात प्लग इनटू द सिस्टम 7 दिन की ट्रेनिंग में बड़े अच्छे से समझाया। आगे और भी चीजों में हमको चर्चा करनी है, इसलिए डियर फ्रेंड इसको समझिए। अपनी अपलाइन से डेली बात करिए सुबह और शाम, और अपने टीम से डेली बात करिए सुबह और शाम। अपने अपलाइन को फीडबैक दे, तभी फीडबैक दे, क्योंकि कहते हैं जिसे फीडबैक देना आ गया, जिसे फीडबैक लेना आ गया, वो इस फील्ड का मास्टर होता है। यस सर, बिल्कुल। इस चीज को एकदम कड़ा बना लीजिए यार। अगर जिस दिन भी फीडबैक नहीं गया, या जिस दिन भी फीडबैक नहीं लिया, दोनों कैटेगरी, देने वाली और लेने वाली, अपने आप से शिकायत हो जाना चाहिए, यार मैंने फीडबैक नहीं दिया सर, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतना नकारा कैसे हो सकता। अगर फीडबैक नहीं दिया और फीडबैक नहीं लिया तो खुद से शिकायत हो जानी चाहिए डियर फ्रेंड, खुद से शिकायत हो जानी चाहिए, नहीं मैं गलत कर रहा हूं। यस। दूसरा, गंदे विचारों की बीमारी से बचे। गंदे विचारों की बीमारी से बचे, चाहे वो टीम से रिलेटेड हो, चाहे वो खुद से रिलेटेड हो, चाहे वो अपलाइन से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार के गंदे विचार हो, मैं कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा है, इसका आ रहा है, उसका नहीं आ रहा है, मेरा आ रहा है, फलाने का नहीं हो रहा है, उसका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है। गंदे विचारों की बीमारी से बचे। बाकी आप समझदार है, गंदे ख्यालात, गंदे विचार इंसान को खुद ही बता देते हैं कि मैं गंदा सोच रहा हूं। उससे यही सोचिए, जैसे गंदगी से परहेज करते हो, चिढ़ते हो, देख के घिन आती है, ऐसे गंदे विचारों से बचे। चाहे आपकी क्रॉस लाइन हो, चाहे आपकी डाउन लाइन हो, चाहे अपनी आपकी अपलाइन हो, सबकी इज्जत करे, सबके लिए अच्छा सोचिए। आपके आपकी जिंदगी की खुशियों से और अच्छाइयों से भर देगा ऊपर वाला, इस बात की मेरी गारंटी है। सबसे ज्यादा हाँ, इस बात पे भरोसा, वो कोई तो है, कोई तो है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। किसी एक जगह बैठा है और सारे खेल इस दुनिया को दिखा रहा है, कोई तो है। अच्छा करेंगे, आपको अच्छा ही मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है 1001%। इस बात पे भरोसा करना शुरू कर दो, और अच्छी जिंदगी के लिए ऊपर वाले का जिस भी रूप में आप मानते हैं, शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो कि इतनी अच्छी मेंटलिटी, इतना अच्छा काम और इतना अच्छा जीवन देने के लिए हे ऊपर वाले, मेरे पितरों, मेरे देवी देवताओं, आप लोगों का शुक्रिया, मेरे कुल देवी देवताओं, सबका शुक्रिया। आपकी जिंदगी में बरकत आने लगेगी, और आप कभी किसी के लिए गलत सोचना आया भी, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं गलत सोचूंगा तो मेरा काम बुरा हो जाएगा, मेरी अपलाइन के प्रति सोचूंगा तो गलत हो जाएगा, मेरी टीम के प्रति सोचूंगा तो गलत हो जाएगा, मेरी क्रॉस नोट के प्रति सोचूंगा तो गलत। मेरे जीवन का मैं फंडा बताता हूँ सच्ची, ये जो मेरे अंदर सोच डाली मेरी ग्रेट अपलाइन गुरुजी संजय धीमान ने डाली, मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात सिखाई मुझे डियर फ्रेंड की, विजय तू जितना अच्छा सोचेगा, जितना अच्छा बोलेगा, तेरी जिंदगी उतनी अच्छी होते चले जाएगी। मैं डिप्लोमेट बना था, मैं सत्यशील सर के साथ बैतूल में था, किराए के रूम में था, और जो जैसी उन्होंने बात बताई उसको फॉलो किया। तो मैंने बोला गुरुजी मेरी टीम बड़ी अच्छी बन रही है, मुझे आज भी वो शब्द याद है,
कहते कि नहीं विजय तेरी टीम अच्छी नहीं बन रही, इसलिए तेरी टीम अच्छी बन रही। मैं उन बातों को पूरी जिंदगी नहीं भूल। कहता विजय तू अच्छा नहीं, तेरी टीम अच्छी नहीं, तू अच्छा हो गया इसलिए तेरी टीम अच्छी बन रही है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा सीख रही है, कि तू अच्छा अच्छा सोच रहा है तो उनको वही ज्ञान दे रहा है, उनको हर चीज की समझ दे रहा है। और डियर फ्रेंड, आज रिजल्ट आपके सामने है। तो सबसे बड़ी बात है, आप इस इन गंदे विचारों से बचिए। गंदा विचार आए तो ऊपर वाला वो देख रहा होगा, वो अगर उससे डर हो गया, फिर अच्छा सोचना शुरू, अच्छा बताना शुरू, अच्छा काम करना शुरू, सबको मानना शुरू। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को सीधे, मुझे डियर फ्रेंड सीधे संजय धीमान सर की, गुरुजी की ये बात याद आती है जब भी कोई बुरा ख्याल आया। नहीं, किसी को भी बुरा अगर कोई मैंने सजेशन देना चाहा, मुझे आता नहीं विजय तेरा कोई काम बुरा हो जाएगा, तेरा कोई काम गलत हो जाएगा, पक्का तेरा काम कोई गलत हो जाएगा। मुझे तुरंत ये मुझे आभास होता है, तुरंत आभास होता है। नहीं, गंदे विचारों से बचो, गंदा काम है गुस्सा करना। कम से कम मैं इतना गुस्से वाला था, मैं आपके सामने मेरी कमजोरी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं इससे कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा। मुझे बहुत गुस्सा आता था। जो आपकी फ्रंट की अपलाइन है, ये जो जितने प्रीमियर्स है, इन्होंने मुझे बहुत झेला है। आप क्या झेलोगे अपनी अपलाइनों को, इन्होंने इतना मुझे झेला है, इसलिए आज ये यहाँ पर है। इन्होंने एज अ बिग ब्रदर और एज अ ऐसे मानिए कि पार्टनर, या ऐसे मानिए कि एज अपलाइन, एज अ गुरु मुझे झेला है। कोई बात नहीं, बोल दिया हमारी अपलाइन है, क्या जाता है, हमसे बड़े हैं, क्या जाता है, कोई बात नहीं, हमारे लिए अच्छा तो सोचते हैं, हमारे लिए तो सोचते हैं रात दिन, हमारे लिए तो सोचते हैं, ये हमारे लिए तो इतना ट्रेनिंग मीटिंग और दुनियादारी और सारी चीज करते रहते हैं, इतना फीडबैक और रात रात भर जागना, सारी चीज। मैंने इनसे 2-2 बजे तक बात किया हूँ, 2:30-2:30 बजे तक मैंने इन लोगों से बात किया हूँ। ऐसा हुआ है, इन्होंने बहुत झेला है। मेरी अपलाइन मुझे समझाती रही 6 महीने, कम से कम 1 साल, ऐसे फोन पे मुझसे बात करती थी और बोलती थी कि विजय सर गुस्सा नहीं करने, विजय गुस्सा नहीं करने। जब भी बात करती थी, विजय गुस्सा नहीं करने का। और एक दिन मुझे समझ में आया कि ये विजय हनवत तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गंदा काम है, गंदा विचार है ये गुस्सा करना। तब तेरी अपलाइन तुझे बार बार समझा रही है, तू कहीं ना कहीं करता होगा ऐसा, या कभी ना कभी हो जाता होगा। और डियर फ्रेंड, आज की डेट में मुझे सिर्फ सही समय पर आता, बाकी कभी नहीं। मैंने अधिकांश समय बात किया, या बहुत बार बैतूल से एक ऐसे बंदे गौरी शंकर जी, अगर शायद अगर मीटिंग में हो, तो वो बोलते थे हमेशा जब बैतूल में, तब सर आप क्यों नहीं चिढ़ते सर, आप इतना प्रेम से बात क्यों करते हो। मैंने कहा मेरा पास्ट तुझे पता नहीं है मेरे भाई, मेरा पास्ट तुझे पता नहीं है। मैंने नेटवर्कर बनने के लिए उन तमाम गंदे विचारों को अपने जीवन से मार दिया। मैंने कहा ये चेहरा जरूर विजय हनवत का पुराना है, लेकिन इंसान कोई और जी रहा है इसके अंदर, इंसान कोई और जी रहा। यस, इस लायक अगर आप बन जाएंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे चले जाएंगे। यही बैरियर्स है जो आपकी टांग खींचे हुए हैं, जो आपको रोके हुए हैं। मैं आज भी कोई चीज, ये गुस्सा करने से पहले मेरे को पुराना फट से याद आता है विजय हनवत, या तो फिर वो मेरा दिन बहुत बुरा जाता है, या तो रात मेरी बहुत बुरी जाती है कि मैंने गलत किया। और जैसे ही अगर कोई गलत विचार आया तो धीमान जी की बात, विजय हनवत तेरी टीम इसीलिए अच्छी हो रही क्योंकि तू अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है। तो कोई चीज आई तो मैं सीधे याद करता हूँ, नहीं बुरा, मेरा कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा अगर मैं बुरा सोच। ये अगर आपने मेंटेलिटी डाल ली तो आप लाइफ में कामयाब हो जाएंगे, इस बात की मेरी 1001% गारंटी है। दिन पर डे पेमेंट न निकालना, जो भी इंसान अगर लाइफ में निकाल रहा है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि दुनिया का हर बिजनेसमैन, वायर वाला हो, इलेक्ट्रिसिटी वाला हो, मेडिकल वाला हो, हार्डवेयर वाला हो, कपड़े वाला हो, बिजली बिल वाला हो, रिलायंस वाला हो, अंबानी हो, फलाना हो, ढिमका हो, हर दिन मार्केट से आपके मेरे आजू बाजू रिश्तेदार, पड़ोस और मेरे देश मेरे राज्य वालों से हर दिन अपनी बोनी करता है। तो मैं अपनी बोनी हर दिन इसी मार्केट से क्यों ना करूं। बीज वाला हो, खाद वाला हो, एनी बडी, किराने वाला हो, हर दिन अपनी बोनी इसी राज्य, इसी शहर, इसी गांव, इसी देश, इसी मोहल्ले, इसी कस्बे से करता है और अपना बिजनेस चलाता है, लखपति करोड़पति बनता है। तो मैं भी, देखो कितनी बड़ी मेंटेलिटी की बात है। आप बोलते हैं ना कहाँ मानसिकता खराब है, यही मानसिकता खराब है। जब मैं एक नेटवर्कर बन चुका हूं, सुबह मुझे 8 बजे तैयार होना है, निकलना है रात के 8 बजे तक इस मार्केट से। 500, 5,000, 10,000 कोई भी एक पेमेंट मुझे मार्केट से निकाल के लाना है, मतलब लाना है, लाना है मतलब लाना है।
लाना है मतलब लाना है। जमाना अगर बोनी करता है तो मैं भी बोनी करूंगा। इस मार्केट को मेरा हक देना पड़ेगा। मैं इस मार्केट से निकाल कर लाऊंगा। ये मेंटेलिटी अगर है तो आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। आप डेफिनेटली कामयाबी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सर। कंपटीशन का ना होना दूसरे से, देखो जलन नहीं, जलन गलत चीज है। जलन इंसान को जलाती है। दूसरे की आप बातें ही करते रह जाता आदमी। बातें करना है तो कंपटीशन। आई हेट नंबर 2, आई लव नंबर 1। मुझे उससे आगे जाना है लेकिन जलन नहीं करनी। वो 50 कमाता, मैं 1 कमाऊंगा। वो स्टार है, मैं प्रीमियर बनूंगा। वो 10 डीडी भेजता, मैं 20 भेजूंगा। लेकिन मैं भेजूंगा, उसकी कम हो इससे लेना देना नहीं। उसकी 10 से 2 हो जाए ये नहीं, उसकी 15 हो जाए लेकिन मेरी 20 हो जाए, ये होना चाहिए। मुझे उससे आगे भेजना, उसकी 50 हो जाए, मुझे लेना देना, मुझे 100 भेजना। अपनी लाइन बड़ी करनी। जलनखोर आदमी कामयाब नहीं होते, जलनखोरी में रह जाते। वो कैसे कमा रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है। जलनखोरी में रह जाओगे, काम के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। टारगेट बनाना है तो क्या बनाओ, ये 10 भेज रहा है तो मैं 20 कैसे भेजूं, ये प्रिविलेज बन रहा है तो मैं स्टार कैसे बन जाऊं, यहां बनाओ। अपने अपनी एनर्जी को काम के ऊपर लगाओ, दूसरे की निंदा के ऊपर मत लगाओ। ये भी इंसान के गंदे विचारों में आता है। ये भी इंसानों के गंदे विचारों में आता है। उसको काम पे लगाओ। ये प्लानिंग बनाओ, मैं आगे कैसे जाऊं। ये मत सोचो वो आगे कैसे जा रहा है। बात को पकड़ना। यही बैरियर्स है जो इंसान को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। कंपटीशन होना चाहिए और अधिकांश लोगों में कंपटीशन नहीं। अरे पेड़ भी प्रतिस्पर्धा करता है। मैं उस दिन प्रियंक सर के घर गया था। मैंने प्रियंक सर को बताया वहां पे जिसे पारिजात, पारिजात को शायद रात रानी या कुछ ऐसा कहते हैं, आई थिंक। मुझे पारिजात पता है। पारिजात का पेड़ लगता है, बानवंशी जी शायद अगर आप जानते होंगे। तो बिल्कुल सर। प्रियंक सर के घर के जस्ट कोने पे पोल है और उसी कोने पे पारिजात का पेड़ लगा। वो मोटा नहीं हो रहा लेकिन इतना लंबा जा रहा है, इतना लंबा जा रहा है। उसकी बराबरी करने के लिए मैंने प्रियंक सर को तुरंत बताया। मैंने कहा देखो प्रियंक सर, ये देखो कंपटीशन कर रहा है। मैंने कहा ये पोल से ऊंचा होगा। इसे मोटा होने में फोकस नहीं है अभी इस पेड़ को, ऊंचा होने में। क्योंकि बोले इसके साइड में एक पोल प्रतिस्पर्धा है, वो एक पौधे में तक होती डियर फ्रेंड। और आप कैसे इंसान हो, कोर होके कोर से प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्रीमियर होके प्रीमियर से प्रतिस्पर्धा नहीं है, आप डिप्लोमेट होके प्रतिस्पर्धा नहीं है आप लोग के अंदर, आप प्रिविलेज होके प्रतिस्पर्धा नहीं है। अगर एक डिप्लोमेट ने 10 डीडी भेजा, दूसरे को क्या होना चाहिए बताइए। हाँ, बंसल में मैं खिड़किया में काम करती है, प्रिविलेज लेवल पे 10 डीडी उसने भेजी है। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। सोनू बनकर में इनकी टीम से आती है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए आपके अंदर की। एक लड़की एक वीक की 10 डीडी अगर भेज सकती है तो मैं क्यों नहीं। ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। सीखो, सीखना चाहिए आप लोगों को। पूजा तहड़ उज्जैन से सीख के झाबुआ जैसे शहर में अपना काम शुरू कर दी, अपने डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू कर दी। एक वीक की 7 एडमिशन तक उस लड़की ने एज अ कोर लेवल पे किया है। कोर लेवल पे 7 आईडीज झाबुआ जिले से उसने ग्रोथ की। एक नई लड़की कोर लेवल की जिसने उज्जैन में काम किया और सीखा कृष्णा बिंझाड़े जी के साथ। और उस लड़की ने झाबुआ जैसे डिस्ट्रिक्ट में जाके कोर लेवल पे 7 आईडीज जिन्हें वीक की क्लोजिंग की। सीखने लायक बात थी, पकड़ने लायक बात थी। एक 15 माइल 16 माइल के ऊपर रहकर कृष्णा जी से सीखना चाहिए, जिसने अभी लकी 7 निकाली इस समय। लकी 7 कंप्लीट करवाया एक बंदे का। सीखना चाहिए हमको कि हमारा क्या सेटअप होना चाहिए, क्या मेंटल लेवल होना चाहिए, हमें क्या काम करना चाहिए। सीखने की जरूरत है। हमें राहुल जायसवाल से सीखने की जरूरत है। राहुल जायसवाल, यस। जो बंदा लॉकडाउन के समय समझ नहीं पा रहा था मैं कैसे काम करूं, अविनाश अवारे जैसी अपलाइन ने जब उसके साथ में काम किया, अविनाश अवारे जैसी अपलाइन ने जब उसके साथ काम किया। 11 डीडी क्या है ये, 12 डीडी क्या है ये, एक वीक का। उससे पहले 7, उससे पहले 5, क्या है ये। जिस बैतुल से लोग बोलते हैं प्रोडक्शन नहीं आता, उसी बैतुल से ये 2-3 लीडर के साथ मिलके 12-12 डीडी की क्लोजिंग कर दे रहा है। उसी बैतुल शहर से, जहां पे लगता था कि अभी ग्रोथ जाएगा कि नहीं, इतने इसने काम किया उसने काम किया, वहां से ये एडमिशन करवा रहा। संदीप परिहार 10 डीडी के नीचे ही नहीं आता। मयूर और विलास के साथ मिलकर 20 डीडी पर वीक का, 15 डीडी पर वीक का कसम खा चुका है। मुझे उस ग्रोथ को जाना, सीखने की जरूरत है।
संदीप परिहार कैसा बंदा है, मैं इसलिए इस बंदे की इज्जत करता हूं। मैं इस विंडो में जितने लोगों से बात कर रहा हूं शायद सभी अपने घर जा चुके हैं, लेकिन संदीप परिहार ऐसा बंदा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूरे लॉकडाउन से, पूरा लॉकडाउन लग गया, पूरा लॉकडाउन खत्म हो गया। शुरुआत यस, जो 22 मार्च 23 मार्च को जो लॉकडाउन लगा था, ये उसके 2 महीने 3 महीने पहले से अपने घर ही नहीं आए, ये वर्धा में ही, ये टीम के साथ ही, इससे बोलते पागल आदमी। टीम के भी ऐसे ही है, अफवाह नहीं, ऐसी बीमारी तो वही लगी, वही बीमारी लगी मयूर को। मयूर सूर्यवंशी कोरोना पॉजिटिव निकल गया। समझिए, आप बोलते हैं ना क्या मेंटेलिटी होना चाहिए, पकड़िए, क्या कमा सकते हो यहां से आप कमाइए, इन लोगों की आदतों से कमाइए, आप कमाओ ना आप। मयूर यही आदत किसको लगी, पूरे लॉकडाउन के समय संदीप परिहार अपने घर नहीं गया, यही आदत मयूर को लगी, मयूर कोरोना पॉजिटिव निकल गया, अभी अपने घर में पॉजिटिव निकलने के बाद उसका फैमिली स्वस्थ है आज की डेट में। वो बंदा लॉकडाउन में भी जहां पर वो कोरोना पॉजिटिव था, हॉस्पिटल से काम कर रहा है, क्वारंटाइन सेंटर से काम कर रहा है, और एक भी 11,000 और किसी भी कुछ ऐसे पेमेंट बना के उसने उस क्वारंटाइन के 15 दिन के अंदर 18,000 रुपए ड्यू शॉप से कमा दिए, 15-18,000 रुपए ड्यू शॉप से कमाए उस बंदे। कहां पर, जब वो क्वारंटाइन था और उस समय वर्किंग कर रहा था वो, यहाँ कोरोना पॉजिटिव, कोरोना के नाम से लोगों की जान निकल जा रही है, शर्ट और पैंट फट के हाथ में आ जा रही है डर से कुछ लोगों को, मैं बता देना चाहता हूं। और ये वो बंदा, ये अपलाइन का असर है, अपलाइन का असर है। बनना है तो ऐसी अपलाइन बनो, बंदे ऐसे निकल के आएंगे। ये बंदा प्रमोद सर की मीटिंग, ये बंदा काउंसलिंग में, जब इस बंदे को फोन किया रिपोर्ट के लिए कि भाई कैसा है क्या है, हर दिन मुझसे बात करना, बोलता है सर 6 से 7 डीडी का क्लोजिंग करूंगा सर, 5 से 6 डीडी सामने से भेजूंगा। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा था कि इसकी टीम को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन इस बंदे ने टीम को पकड़ने ही नहीं दिया, बोलता है सर अभी मैं, समझ रहे हैं मानवंशी जी, समझ रही होगी पूरी टीम। डेफिनेटली सर, जबरदस्त। यस, ये होता है, ऐसे पकड़ना पड़ता है भाई, ऐसे काम करना पड़ता है। जिन लोगों ने काम किया है मैं उसको कहूंगा कि हाँ इनने काम किया है। कर ये क्लोजिंग लेवल, चेक लेवल के लिए, लेवल के लिए, क्लोजिंग के लिए और चेक के लिए हमेशा तत्पर रहिए। क्लोजिंग पता नहीं कैसे लोगों 7 दिन में ड्यूसा पैसा दे रही है, क्यों नहीं करते, नया बंदा भी उसने कमिटमेंट लेना चाहिए, सर 7 दिन के अंदर अगर मैं सच्चा नेटवर्क करूं, ड्यूसा पेन हूं, मैंने सपने बनाया सर 1 सप्ताह का 1 डीडी जाएगा मेरा, साला कोरा नहीं जाएगा, मैं वो कोरा पन्ना नहीं, मैं कोरा कागज नहीं हूं, मैं इस सप्ताह को कोरा नहीं छोड़ूंगा, इसके ऊपर कुछ लिख कर छोड़ूंगा, मैं इन 7 से 8 दिन को कोरा नहीं छोड़ूंगा, कुछ ना कुछ लिख कर छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मुझे 10 साल में मेरे कामयाबी की डायरी भरनी है तो मैं कोई सप्ताह खाली क्यों छोड़ू, मैं हर सप्ताह कुछ ना कुछ लिख दूंगा तो मेरी डायरी जल्दी भर जाएगी और मेरे पास अचीवमेंट जल्दी आ जाएगी, और 2 करोड़ रुपया मेरे पास राहुल सर के जैसा जल्दी आएगा, प्रमोद सर के जैसे जल्दी आएगा, रविंद्र सर के जैसे 50,000 की टीम जल्दी बनेगी, और एक दिन मैं भी सफायर की टीम से हूं तो एक दिन सफायर जल्दी बनूंगा। इस मेंटेलिटी का आदमी हर सप्ताह को लिखेगा, कोरा नहीं छोड़ेगा, बस ध्यान में रखिएगा। सुपर 10 के चेक या अपनी टीम के चेक बनाना, क्योंकि पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता। अपने टीम के चेक के लिए गड़ जाओ, खप जाओ, अपने सुपर 10 के चेक के लिए गड़ जाओ, खप जाओ, हर इंसान के पास है सुपर 10, अपनी टीम है हर बंदे के पास, इनके चेक के लिए मर जाओ। सबसे बड़ी बात, बंदे ने अपने चेक के बारे में कम, और मेरे टीम से इतने चेक अचीवर निकले और मेरी टीम से सुपर 10 के इतने चेक बने, जो भी बंदा ऐसा पहले बताता है तो उस बंदे को मैं सैल्यूट करता हूं, उस बंदे को मैं सैल्यूट करता हूं, एज अपलाइन तू सैल्यूट करने लायक है, क्योंकि तू अपने चेक से पहले अपने टीम के चेक की बात करता है, तो अपने चेक से पहले अपने सुपर 10 के चेक की बात करता है, वो बंदा है, वो बंदा है काम का। जो अपनी अपलाइन के चेक की सोचता है कि उसका, वो बंदा खराब है। अंडरस्टैंड, इन चीजों को अगर आप लेकर चलेंगे तो मेरा ऐसा मानना है आप बहुत आगे जाएंगे और बहुत चीज करेंगे। और अगर ये बात में मैं आपको बता देता हूं, इतने पॉइंट, इतने चीजों पे मुझे आपसे आज बात करनी थी,
इन चीजों पे आपसे मुझे बात करनी थी और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपने इन चीजों को कंप्लीट किया, इन क्योंकि पैसे से बड़ा मोटिवेशन आप में भी, पैसा कमवाओ टीम को। मैं बता दे रहा हूँ, आप 10 बातें समझाओ, समझ में नहीं आएगी। अगर उसका 3000 का 2000 का चेक आ गया, उसे सब समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी, आप अपनी टीम को पैसा नहीं कमाते स्ट्रक्चर बिल्डिंग करके। आज कसम खा लो, अगर किसी और की टीम में अगर पैसे लोग कमाते हैं तो मेरी टीम में सबसे ज्यादा लोग पैसे कमाएंगे। बस बात खत्म, बस बात खत्म। मैंने जिन लोगों के बारे में बताया उन लोगों के जैसा काम करूंगा, बस बात खत्म। सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा होता है। आपके लीडर या आपकी ग्रोथ सबसे नंबर 1 इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आपकी टीम में लोग पैसा कम कमा रहे हैं, आपकी टीम में पेमेंट अचीवर कम है, आपकी टीम में पैसे कमाने वाले कम हैं। इसीलिए आप अब आपकी मेंटेलिटी का आप ब्रेक क्यों नहीं कर पा रही आपकी टीम, क्योंकि पैसे ही नहीं कमा रही, तो रिकॉर्ड कहां से ब्रेक करेगी। अगर आप अपने मेंटल लेवल को तोड़ना चाहते हैं, इन लोगों को तोड़िए। अगर फिर भी किसी को ऐसा लगता है इतने नियम फॉलो करने पड़ेंगे, ये नियम कोई बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं, इतनी चीजों को फॉलो करके चलना पड़ेगा तब आप एक नेटवर्कर बनोगे। अगर आपको लगता है कि अरे सर मैं तो अभी बड़े पीछे हूँ, बड़ा बुरा हूं, तो टेंशन ना लो। कभी ना कहो कि हमारे दिन खराब है। लास्ट में की बात याद रखना कि कभी ना कहो कि हमारे दिन खराब है, बस ये समझो कि हम कांटों में घिरे हुए गुलाब यस सर। हैं। हेलो, कभी न यस। कहो कि हमारे दिन खराब है, बस ये समझो कि हम कांटों में से घिरे हुए गुलाब है। गुलाब कभी भी सुगंधित हो सकते हैं और गुलाब उसे इत्र बनाया जाता है, गुलाबों से गुलकंद बनाए जाते हैं, गुलाबों को सजाया जाता है महाराजा महाराजाओं के जमाने से। वो चीज होती है। यस। और लास्ट में जो गुरु माँ ने बड़ी प्यारी स्टोरी समझाई थी, मैं इस चीज को समझाना चाहूंगा कि क्यों आज ही संदीप परिहार क्यों बनना पड़ेगा, लॉकडाउन में भी काम क्यों करना पड़ेगा, आज ही मयूर सूर्यवंशी क्यों बनना पड़ेगा, अविनाश अवारे जी की या शैलेंद्र जी लोग की प्लानिंग पे काम करने वाले राहुल या राहुल जायसवाल जी या कृष्णा जी या और भी सारे लीडर है, उनके उनके साथ ऐसे काम क्यों करना पड़ेगा, या उनके जैसा काम क्यों करना पड़ेगा, या जो उधर खरेकर जी लोगों ने जो काम किया है अपना नरसिंहपुर साइड में, वैसा क्यों करना पड़ेगा। जैसे बिल्कुल सतीश फरकारे जी, बिल्कुल सही कहा है आपने कि कभी न कहो कि हमारे दिन खराब है, बस ये समझो कि हम कांटों से घिरे गुलाब। मुसीबतों में ही कांटों के बीच में गुलाब का जन्म होता है और दिक्कतों के बीच में ही महान इंसान का जन्म होता है, सक्सेसफुल इंसान का जन्म होता है डियर। जितनी ये कांटे हैं, ये कांटे आप जो कहते थे ना सर वो कौन से बैरियर्स हैं जो तोड़ेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे, वैसे वही कांटे हैं जिसने घेर के रखा है मेरे भाई। एक बार इन कांटों को तोड़कर आगे निकल जाओ, गुलाब के जैसे महकोगे, गुलाब के जैसे, इस बात की मेरी गारंटी है, 1001% कहता हूँ, गुलाब के जैसे महकोगे। और जो गुरु माँ ने एक स्टोरी लगाई थी, मैं उसी स्टोरी के साथ की कि एक बार बादलों ने हड़ताल कर दी। समझना इस स्टोरी को, इसका मोरल समझने की कोशिश करना है, हमारा लास्ट पॉइंट है, क्योंकि कहते सोचो हटके और जियो डट, सोचो हटके और जियो डट के। यस, इस बात को ध्यान रखना, सोचो हटके और जियो डट के। मैं बार बार यही समझाता हूँ, ये कोटेशन दिमाग में बैठ गया, जैसे गुरुजी ने समझा, गलत सोचना नहीं, गंदे विचार नहीं लाना विजय, तू अच्छा है तो मैं इसलिए गलत सोचता हूँ, मुझको डर लगने लगता है, गुस्सा खत्म, नेवर नेवर। यस। तो डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है, एक बार बादलों ने हड़ताल कर दी कि 10 साल हम नहीं बरसेंगे, 10 ईयर हम नहीं बरसेंगे, बादलों ने हड़ताल कर दी। जब बादलों ने हड़ताल कर दी तो बहुत सारे किसानों ने, सारे, बहुत सारे नहीं, सारे किसानों ने, इस स्टोरी को समझाओगे, इसका मोरल समझना, इसको गुरु माँ ने समझाया था। सारे किसानों ने अपने हल, इंस्ट्रूमेंटल जितने भी थे किसानी करने के, सारी चीजें पैक कर दी, बोले अब 10 साल तो बादल बरसने ही वाले नहीं। लेकिन एक किसान बड़ा हटी था। यस, सोचो हटके और जियो डट। यस, बिल्कुल सही लिखा आपने सर। तो उन्होंने सारे सामान रख दिए, एक किसान बड़ा हटी था, वो अपना हल चला रहा था, जमीन जोत रहा था, तो काले काले बादल मंडराने लगे। जा रहे थे वापस तो पूछने लगे, बोले क्यों पागल हो, तेरे जैसा बेवकूफ आदमी नहीं देखा। बोले क्यों? बोले जब तुझे पता है हमने घोषणा कर दी 10 साल हम नहीं बरसेंगे, फिर भी ये पागलों के जैसा खेत जोत रहा है। बोले आपको जब बरसना है बरसो, मुझे कोई चिंता नहीं, मैंने इस बात ही नहीं है। तो बोले फिर क्यों चला रहे हो हल? बोले मैं तो इस टेंशन में हूँ, 10 साल मैंने हल नहीं चलाया, खेती किसानी नहीं की, ये मेहनत नहीं की, कहीं मेहनत करना ना भूल जाऊं, कहीं हल चलाना ना भूल जाऊं, मैं इसीलिए चला रहा हूं। सोचो एक किसान की बात से बादल टेंशन में आ गया,
बादलों को टेंशन हो गई, बोले किसान की बात सही है, बोले ये कहता है कहीं 10 साल में मैं हल चलाना ना भूल जाऊं, मैं मेहनत करना ना भूल जाऊं, बोले कहीं हम भी 10 सालों में बरसना ही ना भूल जाए। सोचो डियर फ्रेंड, आप जो कहते हो ना सर हमारी एंट्री क्यों नहीं आती, हमारे साथ लोग काम क्यों नहीं करते, हम लीडर क्रिएट क्यों नहीं कर पाते, बस डियर फ्रेंड आपके पास कोई ऐसी पंच लाइन नहीं है जो दिमाग को हिट कर जाए। उस किसान ने क्या लाइन बोली और कितनी जबरदस्त लाइन बोली, कहीं मैं ये सोचता हूँ 10 साल में हल चलाना और मेहनत करना ना भूल जाऊं। बादल भी सोचने लगे हाँ बात सही है यार साला, मैं कहीं बरसना ना भूल जाऊं। और वो बरसने लगे और उस किसान की मेहनत रंग लाई, उसके घर में फसल आई और किसी के घर में फसल नहीं आई और फिर से बरसना शुरू कर दिया। कहीं आप भी ये मत सोचने लगो लॉकडाउन और कोरोना का डर, अरे इतना ही डर है ना वो विश्वरूप चौधरी है डॉक्टर, और डॉक्टर को सुनो कितना बड़ा जाल है कोरोना, कितना बड़ा फंडा है कोरोना, कितना डरा के रखा है, समझे। एक एक इंसान की दो दो रिपोर्ट लाई है। मैंने आज का डॉक्टर नाम भूल गया, सॉरी माफी चाहूंगा। आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कोरोना अगेंस्ट रिपोर्ट या सारी चीज ऐसा करेंगे तो मिल जाएगा। उसने दिया एक ही इंसान की 2 लैब में रिपोर्ट करवाई, एक में कोरोना पॉजिटिव एक में निगेटिव। बोले कोरोना कोरोना कुछ नहीं, सर्दी जुकाम जैसा एक एक वायरस है जो आया है, जिसकी हवाबाजी कर दी, करोड़ अरबों का N95 मास्क बेचा, फिर बोला ये काम का नहीं। पहले सैनिटाइजर बेचा, आप बोलते कि ये इम्यूनिटी पावर, पता है सैनिटाइजर ज्यादा यूज नहीं, काम पे यूज करना इंसान की इम्यूनिटी पावर को कम करता है वो। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इबोला या उसकी वैक्सीन, उसका जो समय का ट्रीटमेंट जो बैन कर दिया गया था, उसको देने से अमेरिका में मौत होने लगी थी। उस दवाई को कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए चलाया जाता है। मुझे मयूर सूर्यवंशी ने कहा था कि सर 99.9% लोग ठीक होके आ रहे हैं, सिर्फ 1% जिनको शुगर उगर, जो बुजुर्ग हैं जिनको बेचारा को इम्यूनिटी सिस्टम ही खत्म था, बोले सर्दी खांसी से जैसा लड़ लेते हैं वैसी बीमारी है ये। मैं फिर भी नहीं कहता कि आप बचकर ना रहे मेरी, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये जागरूक करना चाहता हूँ। आपको पता है एक कोरोना पॉजिटिव मिलने पे उस हॉस्पिटल, उस एरिया को, उस चीज को 1.5 लाख रुपए की फंडिंग होती है। रोजगार बन चुका है कोरोना, मजाक में मत लो। पहले इसके लिए जागरूक बन जाओ, अवेयर रहो, लेकिन ये भी अवेयर हो जाओ कि क्या षड्यंत्र चल रहा है। एक आदमी पे 10-20-5 हजार खर्चा होता है, 1.5 लाख रुपए की फंडिंग होती है। पता करो, अगर मैं झूठ बोलूं तो कहीं आपको होगा कुछ, तो पता कर लो ऐसा है या नहीं है। तो डियर फ्रेंड, कितनी बड़ी बात बोली उस किसान ने उन बादलों को। मैं आपसे कहना चाहता हूँ लॉकडाउन के समय ऐसे मत बैठे रहो हाथ पे हाथ धरे रह के। कहीं ऐसा ना हो कि आप फॉलोअप लगाना भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो आप मेहनत करना भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो नेटवर्किंग का, कामयाबी का बुखार आप भूल जाओ, कामयाबी का चस्का आप भूल जाओ, लेवल पे आना भूल जाओ, क्लोजिंग करना भूल जाओ, अपने परिवार के लिए बेटर करना भूल जाओ, आप अच्छे नेटवर्कर, अच्छे डायरेक्ट सेलर बनना भूल जाओ, अच्छे मोटिवेटर स्पीकर बनना भूल जाओ। प्लीज मैं चाहता हूं अच्छी बीमारी लगाए, वीकली क्लोजिंग करने की बीमारी लगाए, वीकली क्लोजिंग करने की बीमारी लगाए। मेरे साथ में अगर ऐसे देखूं तो इतने पार्टिसिपेंट्स हैं, ये अगर बीमारी लगाते तो आपको कामयाबी मिल जाएगी, इतना मेरा मानना है। बहुत सारे लोग, आंकड़ा बहुत आगे तक गया था, जो लोग चले गए, यूट्यूब पर लाइव चल रहा है डाटा सर। इशू है। यस, लाइव, डोंट वरी, कोई बात नहीं, लाइव में आ गए होंगे, यूट्यूब पे आ गए होंगे। डाटा इशू अगर होगा इसमें इजीली वो देख लेंगे। मेरा ऐसा मानना है डियर फ्रेंड, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप भूल जाओ। आपको उन लोगों की आदत अपनाना चाहिए। अगर आप सच में अगर बुरी से बुरी आदत लगाना चाहते तो एक सबसे बुरी और जिंदगी की सबसे बेकार आदत अपने आप को लगाइए, वीकली क्लोजिंग करने की आदत लगाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं बुरी आदत में जिंदगी अच्छी है, ये बहुत अच्छी आदत है, पर फिर भी अगर आप इसे बेकार से बेकार आदत समझते हैं तो मैं कहता हूं सिर्फ वीकली क्लोजिंग करने की आदत लगाइए। और यही बैरियर्स है, यही मेंटल बैरियर्स है। आई होप मैं अपने आप अपनी बातों को आप तक अच्छे से रख पाया होगा, आई होप मैं आपको समझा पाया होगा। डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट। जय डी बिल्कुल। ऑफ जय अपलाइन। यस, इन बातों को बिल्कुल याद में रखिएगा। आप कहते कि सर हम क्लोजिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इन्हीं पॉइंट जो कंपटीशन नहीं है, तमाम जितने मैंने पॉइंट बोला, ये पॉइंट है डियर फ्रेंड जो आपको कामयाबी से रोक रहे हैं, आपको क्लोजिंग करने से रोक रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ऐसी मानसिकता नहीं, जिन लोगों के मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ऐसी मानसिकता नहीं आपके पास, ये चीजें आपको रोक रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कभी न कहो कि हमारे दिन खराब है, बस ये समझो कि हम कांटों से घिरे गुलाब। यस सर।
बिल्कुल डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट। जय डी सॉफ्ट, जय प्लाइन, सर। विश यू ऑल द बेस्ट। जय डी सॉफ्ट, जय प्लाइन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे। यस, अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस डियर फ्रेंड, मॉर्निंग मॉर्निंग।